हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जिसमें यहाँ पे ये मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो है 6338 वैकेंसीज़। अब अगर हम बात करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़ इन्होंने कैसे रखा है, जो इन्होंने वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की है उसमें है जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के लिए इन्होंने 2632 पोस्ट निकाले हैं और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 3706 पोस्ट निकाली है। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने वाला है वो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और ये ओनली फॉर द बिहार स्टेट के लिए है और इसके लिए आउटर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है। इन्होंने यहाँ पे पहले ही इसे मेंशन कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने डिमांड की है, तो जनरल मेडिकल ऑफिसर के लिए जो कैंडिडेट होना चाहिए वो उसकी एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एमबीबीएस डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन रिलेवेंट स्पेशलिस्ट। एज लिमिट की जो बात करेंगे तो एज लिमिट उन्होंने 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स की एज इन्होंने यहाँ पे एलिजिबल की है। और यहाँ पे इन्होंने और एक बात मेंशन की है, जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स, यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन मिलेगी। सो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो अप्लाइंग डेट है या लास्ट डेट ऑफ फॉर्म है वो क्या है। इस पोस्ट के लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म है वो है 4 मई 2021 और जो लास्ट डेट है वो है 5 जून 2021 और लास्ट डेट फॉर पेइंग एग्ज़ाम फी वो भी है 5 जून 2021। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो कि इन पोस्ट के लिए फॉर्म फीस कितना रहेगा, वो 200 रुपीज़ है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ के लिए, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स और जो वुमेन है उनके लिए ओनली 50 रुपीज़ पे करना है। जो मोड ऑफ पेइंग फ़ी है वो है ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यानी नेट बैंकिंग, ये सब एलिजिबल है। यहाँ पे आप इनके थ्रू फॉर्म फ़ी पे कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पे स्केल की, जो पे स्केल है इन पोस्ट के लिए वो है 53,100 रुपीज़ टू 1,67,800 रुपीज़, यानी इसके दरमियान आपका पे स्केल रहेगा, लेकिन इसमें इंक्लूड हो जाएगा अदर अलाउंस भी। इसके बाद इंक्लूड होके आपका एक मंथली पे स्केल बन जाएगा। सबसे मेन बात है कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से क्लिक करके इनकी मेन वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो उसके बाद वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी जो कि रिक्रूटमेंट की ऑप्शन है। वहां पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ये रजिस्ट्रेशन की है तो आप डायरेक्ट जाके मेडिकल ऑफिसर की वहाँ पे एक वहाँ लिंक मिलेगी, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और जो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे आप, जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वो आप वैलिड डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि उसी में आपका एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा जिसके थ्रू आप आगे फर्दर लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जाके आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे डायरेक्टली आपको एक फ्रंट पेज पे मेडिकल ऑफिसर्स की एक अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी और उसमें क्लिक करके आपको पूरे डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स है, इमेज है, सिग्नेचर है, तो उन सब को फिल करके एक बार आप प्रीव्यू कर दीजिए, क्योंकि बाद में इन्होंने एक मेंशन किया है कि आप उस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हो। तो उससे पहले ही आप प्रॉपरली डिटेल्स दीजिए। तो डिटेल्स लेके आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दीजिएगा। फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, उस पीडीएफ फॉर्म को प्रिंट आउट कर दीजिए फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, तो एक एप्लीकेशन आईडी वहाँ से जनरेट हो जाएगी, उस एप्लीकेशन आईडी के थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन
मेरिट है, यानी आपकी परसेंटेज जो भी है डिग्री के दौरान, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी इन्होंने इंटरव्यू या का कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन इंटरव्यू इसमें हो भी सकता है, क्योंकि ये जो मेडिकल ऑफिसर पोस्ट है इसके लिए इंटरव्यू होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने फॉर्म फिलिंग के लिए प्रोवाइड किए कि आप इन इंस्ट्रक्शन से पहले एक बार गो थ्रू हो जाए, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है जो लास्ट डेट है इसके लिए 5 जून 2021, यानी इसके पहले ही आप अपनी फॉर्म को फिलअप कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, कुछ डिटेल्स में या जो आपने दी उसमें कुछ मिस्टेक हो, तो उससे पहले कर दीजिए, क्योंकि आप उस मिस्टेक को बाद में रेक्टिफाई कर सकती हो। तो उसके और एक जो इंस्ट्रक्शन की जो अप्लाई टाइम आप अपने स्कैनड डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख दीजिए, जैसे फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, इन चीज़ को स्कैन करके अपने एक साइज़ जो इन्होंने मेंशन किया है इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो इसके बाद अगर जो बात करेंगे कि जो इन्होंने मेंशन किया है जो फ़ी आपको पे करनी है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, आप इसको माइंड में रख दीजिए कि जो मेथड यानी जो मीडियम इन्होंने मेंशन किया है ऑनलाइन, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको पे कर दीजिए। तो और एक बात, जो बिफोर सबमिशन ऑफ फॉर्म, तो आप अपनी डिटेल्स को प्रॉपरली चेक कीजिए एक बार प्रीव्यू करके कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है फाइनल सबमिशन के पहले। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, यानी आप जब ये पूरी डिटेल्स अच्छी तरीके से देंगे तो एक प्रिंट आउट उसका लीजिए, उस प्रिंट आउट को अपने पास इन फ्यूचर यूज़ के लिए संभाल के रख दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इन फ्यूचर आपके लिए जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे।